रात हो चुकी थी। चारों तरफ अंधेरा छा गया था। आसमान में चांद तो चमक रहा था, लेकिन उसकी रोशनी उस घने अंधेरे को चीर नहीं पा रही थी जो जमीन पर छा गया था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, एक भारी और दम घोंटने वाली खामोशी जो कभी कभी रात के पंछी की आवाज से ही टूटती थी। रमेश की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई जब वो चला। वो अपने गांव से शहर वापस जा रहा था और एक पुराने वीरान जंगल के रास्ते शॉर्टकट ले रहा था। गांव के बुजुर्गों ने उसे इस रास्ते के बारे में अक्सर चेतावनी दी थी, जंगल की गहराई में होने वाली अजीब और डरावनी घटनाओं के बारे में बताया था, लेकिन रमेश ने हमेशा उनकी कहानियों को अंधविश्वासी बकवास समझकर खारिज कर दिया था। रमेश ने अपनी रफ्तार तेज कर दी। वो जंगल के उस दम घोंटने वाले माहौल को पीछे छोड़ने के लिए बेताब था। उसने खुद से कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, कि बुजुर्गों की कहानियां बस कहानियां थीं। लेकिन वो उस बेचैनी की भावना को नहीं भगा सका जो उस पर छा गई थी। जंगल उसे घेरे हुए लग रहा था। पेड़ किसी काले रहस्य की रखवाली करने वाले पुराने पहरेदारों की तरह खड़े थे। हवा ठंडी होती जा रही थी और चांदनी और धुंधली होती जा रही थी, मानो जंगल खुद दुनिया से रोशनी सोख रहा हो। रमेश का दिल तेजी से धड़क रहा था। खामोशी बहुत ही भयानक थी। ये उस तरह की खामोशी थी जो अनदेखी ऊर्जा से गूंजती हुई लग रही थी। एक ऐसी खामोशी जो छिपी और अनजानी चीजों के बारे में बता रही थी। सिर्फ रमेश के अपने कदमों की आवाज और उसके अपने दिल की धड़कन की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक उसने उसे सुना, उसके पीछे कदमों की आहट की स्पष्ट आवाज। वो रुक गया, अपनी सांसें रोक लीं और गौर से सुना। कदमों की आहट भी रुक गई। वो पलटा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। रमेश ने एक गहरी सांस ली, अपने तेज धड़कते दिल को शांत करने की कोशिश कर रहा था। उसने खुद से कहा कि ये बस उसकी कल्पना थी, कि जंगल उसके साथ खेल रहा था। वो फिर से चलने लगा, लेकिन बेचैनी की भावना बनी रही। उसने अभी कुछ ही कदम उठाए थे कि उसे फिर से कदमों की आहट सुनाई दी, इस बार और करीब। वो घूमा और खुद को कुछ ही कदमों की दूरी पर खड़ी एक लंबी छायादार आकृति को घूरते हुए पाया। उसका खून सूख गया। परछाई लंबी और पतली थी, उसके किनारे धुंधले थे। वो धुएं और अंधेरे से बनी हुई लग रही थी। उसकी आंखें एक अजीब लाल रोशनी से चमक रही थी। रमेश ने बोलने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से कोई आवाज नहीं निकली। परछाई एक कदम और करीब आ गई। उसकी हरकतें धीमी और सोची समझी थीं, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार का पीछा कर रहा हो। उसने एक लंबा पंजे वाला हाथ बढ़ाया और रमेश को अपने कंधे पर परछाई के स्पर्श से एक ठंडी झुनझुनी की अनुभूति हुई। अगली सुबह रमेश चला गया था। गांव वालों को उसका बेजान शरीर जंगल के किनारे पड़ा मिला। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। उसका चेहरा एक खामोश चीख में बदल गया था। वे धीमे स्वर में बातें कर रहे थे। उनके चेहरे डर से पीले पड़ गए थे। बुजुर्गों ने दुखी होकर सिर हिलाया। उन्होंने उसे चेतावनी दी थी, उन्होंने कहा, लेकिन उसने नहीं सुनी। जंगल एक खतरनाक जगह थी, खासकर रात में। कहा जाता था कि यहाँ बेचैन आत्माओं का, अंधेरे के जीवों का वास है जो जीवित लोगों का शिकार करते हैं। और अब ऐसा लग रहा था जंगल ने एक और शिकार कर लिया था।